रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। मेरे दोस्तों, भारत को काफी ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका इस्तेमाल और जिसका इंपैक्ट, जिसकी ताकत हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी। हालांकि ये S-400 हमें अभी तक और मिलने थे, डिले हो चुके हैं, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। रिपोर्ट आपके सामने। दोस्तों, टेस्टिंग की जा रही है, बहुत जल्दी फाइनल टेस्टिंग चल रही है। जो डिवाइस S-400 के हमें मिलने हैं उसकी रूस में टेस्टिंग हो रही है और बहुत जल्द भारत को ये S-400 मिलने वाले हैं। पाकिस्तान का बढ़ता हुआ खतरा देखकर और खासकर बांग्लादेश भी जिस तरह से हम पर चढ़ाई करने की तैयारी में है, हमें S-400 की काफी जरूरत थी। S-400 मिलने के बाद भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत होने वाली है। हजरात, ईरान को मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को पीटने के बाद दादागिरी से अब लोग उसके डरना कम हुए हैं और मोदी सरकार ने अप्रूव कर दिया है $25 बिलियन का हथियार अब रूस से खरीदेंगे। आपने महसूस किया होगा कि अब तक अमेरिका नाराज न हो जाए, इस चक्कर में मोदी सरकार भी रूस से दूर हो गई थी। लेकिन अब भारत के दोस्त ईरान ने जिस तरह से पीटा है अमेरिका और इजराइल को, अब इनका भौकाल मार्केट से खत्म हो जाएगा। $25 बिलियन के हथियार हम रूस से लेने वाले हैं, जो काफी एडवांस होंगे। उधर भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। कनाडा में जो खालिस्तान आतंकी संगठन है, इसने जीना हराम किया हुआ था भाई। कभी भारत का तिरंगा जला रहे थे, कभी वहां पर धार्मिक जगहों पर, मंदिरों पर जाकर लोगों को डरा रहे थे। हर दिन कोई ना कोई रैली निकालकर वहां भारतीयों को डराने का काम कर रहे थे। कानून अब वहां पर पास हो गया है संसद में। कनाडा में अब खालिस्तानी झंडे फहराने पर बैन कर दिया गया है। खालिस्तान के झंडे कनाडा में बैन, ये भारत की बड़ी जीत है, क्योंकि मोदी सरकार पिछले कई सालों से इसी चीज में लगी हुई थी कि कनाडा के अंदर जो भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है इस आतंकी संगठन खालिस्तान के द्वारा, इन्हें कमजोर करना है। पिछले कई सालों में कनाडा की गवर्नमेंट ने खालिस्तान को ही सपोर्ट किया था, लेकिन अब भारत को यह बड़ी कामयाबी मिली है कि खालिस्तान के झंडे को ही कनाडा ने बैन कर दिया है। हजरात, वहीं यूएन के अंदर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे को बोलने का मौका मिला। यूएन के अंदर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे ने पाकिस्तान की सरकार की धज्जियां उड़ा दी, पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके वालिद साहब के साथ, उनके बाबा के साथ जेल में आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जबकि उन्होंने देश हित में काम किया, लोगों के लिए काम किया, लेकिन उनके साथ जेल के अंदर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उनकी तबीयत खराब है, कई तरह से वो बीमार हैं, परेशान हैं, लेकिन उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। चाहत हो तो आदमी क्या नहीं बन सकता। हमारे यहां तो चाय वाला ही प्रधानमंत्री बन गया, तो फिर कोई कुछ भी बन सकता है। 35 साल का एक गायक नेपाल का प्रधानमंत्री बन गया है और उन्होंने आज शपथ ले ली है। दिक्कत भारत की यहां पर यह है कि अब जो नेपाल के अंदर सरकार बनी है, वो सरकार अमेरिकी समर्थन वाली है, अमेरिका को सपोर्ट करने वाली है। ऐसे में नेपाल अब भारत को लाल आंख बेशक दिखाएगा। पूरी दुनिया से डीजल पेट्रोल की कमियों की खबर आ रही है। इस बीच में कहानियां भी ऐसी आ रही हैं कि लोग हैरत कर रहे हैं। श्रीलंका के अंदर एक व्यक्ति ने सिर्फ 4 लीटर पेट्रोल अलग से स्टोर कर लिया था। 4 लीटर। दोस्तों, श्रीलंका की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और 3 हफ्तों के लिए जेल में डाल दिया। मेरे दोस्तों, चाइना की इंटेलिजेंस आप जानते हैं, लेकिन वो जासूसी भी किस किस तरह से करता है वो भी सुन लीजिए। चाइना नेटो और यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी ऑफिसर्स की जासूसी करने के लिए लिंक्ड इन प्रोफेशनल अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है और उनकी जासूसी कर रहा है। हजरात, मदद लेकर, ह्यूमन एड लेकर क्यूबा 2 जहाज जा रहे थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 2 नाव लापता हो गई हैं। 9 लोग अब तक गायब हैं, कोई सुराग नहीं है। इन जहाजों में ह्यूमैनिटेरियन एड था और अभी तक कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं लगा पाया है कि ये समुद्र से, बीच से जहाज कहां गायब हो गए। हजरात, उधर चाइना एडवांस है और कितना एडवांस है मैं तस्वीर में दिखाता हूं।
अब ये चाइना का नया ड्रोन सिस्टम है जिसे स्वान ड्रोन कहा जा रहा है। लगता है ये बिल्कुल डिफेंस सिस्टम जैसा है और ड्रोन इस तरह से लॉन्च होते हैं जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा हो। हजरात, मगर ये रॉकेट नहीं है, ये ड्रोन है। चाइना का ये अब तक का टॉप मोस्ट एडवांस ड्रोन है। अमेरिका की इस पर नजर है। चाइना काफी एडवांस हथियार बना चुका है। भाई साहब, 1950 से भी पुराने समय के जहाज, पुराने जहाज 1950 के भाई, उसका नाम है J6। ऐसे सैकड़ों अपने पुराने जहाजों को कन्वर्ट किया ड्रोन में, उसे ड्रोन में तब्दील किया और ताइवान के करीब तैनात कर दिया। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा से भारत पर मुसीबत बनती आई है। चाइना और पाकिस्तान एक बार फिर से करीब हो गए हैं। समुद्र के अंदर अपनी पूरी ताकत से चाइना और पाकिस्तान की नेवी ड्रिल कर रही है, जिसमें एडवांस हथियारों के साथ चाइना के हेलीकॉप्टर, चाइना के फाइटर जेट, यहां तक कि सबमरीन, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट कैरियर, पाकिस्तान के डिस्ट्रॉयर, युद्धपोत, एडवांस लेवल के हथियारों के साथ दोनों चाइना और पाकिस्तान समुद्र में ड्रिल करते नजर आए हैं। ये वही एक्सक्लूसिव वीडियो है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप यानी गुलाबी सुअर ने ताजा तरीन बयान में कहा, एक बार फिर से दोहराया कि इंडिया पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई। इन दोनों की जंग में कई जहाज गिर गए। इस सुअर ने अभी तक यह नहीं बताया कितने जहाज गिरे। अभी तक इस गुलाबी सुअर ने यह नहीं बताया कि वो जहाज किसके थे। लेकिन इसका बाप, मैं नाजायज बाप हूं गुलाबी सुअर का, मैं बताता हूं कि कितने जहाज इस सुअर के गिरे। 16 जहाज ईरान ने अकेले, जिसमें अमेरिका का टॉप फाइटर जेट F-35, F-18, F-16 मारकर गिराया जा चुका है अकेले ईरान के द्वारा। इसके अलावा दर्जनों इसके टैंकर भी तबाह किए गए हैं। गुलाबी सुअर गोप गोप गोप, गजब बेइज्जती है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पगलाया हुआ है। इसने आगे यह भी कहा कि हम सऊदी अरब को टॉप लेवल के F-35 देंगे। सुअर, तुम भी तो टॉप लेवल का उड़ा रहे थे, गोप हो गया ना, एक बार हुआ था गोप। F-35 ही पूरा डिसमेंटल हो गया इनका। आगे इसने यह कहा कि बहुत सारे एलाइज ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम भी उनका साथ नहीं देंगे। रशिया के ऊपर यूक्रेन अभी भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन के साथ सारी दुनिया है और पूरी दुनिया का अंधा पैसा और एडवांस ड्रोन। जरा सैटेलाइट इमेज देखिए, आप देख सकते हैं कि रशिया का जो ऑयल फैसिलिटी है किस तरह से तबाह हुआ है। रशिया पूरी तरह से प्रेशर में आ गया है। जहां वो अंधाधुन अब तेल बेच रहा था, उसने अपना तेल एक्सपोर्ट लगभग बंद सा कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये जंग हम अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेन के मैक्रोलाइव के इलाके में, जहां 4 साल के बाद मैकडॉनल्ड खुला और फिर वहां के बेचारे बच्चे, तरस तो आम लोगों पर आता ही है भाई, जंग में आम लोगों को पिसना पड़ता है। वहां के यूक्रेनियन जो 4 साल तक मैकडॉनल्ड के लिए तरस रहे थे, जब मैकडॉनल्ड खुला तो यूं रिएक्शन था। ये जेंजिस को सारी चीजें फास्ट चाहिए और हर काम के बाद रिवॉर्ड्स भी चाहिए, और यही चीज करके नावी यूपीआई सिर्फ 2 साल में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई ऐप बन गया है। कैसे, चलिए। हजरात, वहीं ईरान की जंग का फायदा रशिया को मिल रहा है। रशिया के अधिकारी ने कहा कि बहुत जल्द यूरोप और ब्रिटेन हमारी गैस और ऑयल सप्लाई के लिए भीख मांगेंगे। आपको यहां एडिशनल जानकारी दे दूं, रशिया ने ऐलान कर दिया है कि वो 1 से 1.5 महीने के लिए अपना तेल और गैस एक्सपोर्ट रोक रहा है। उसने अपना खनिज पदार्थ भी एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है।
शायद ये उसकी वही नीति है जिसकी धमकी रूस के मिनिस्टर दे रहे हैं। पूरी दुनिया में गैस और तेल की कमी है। ऐसे में रशिया भी अगर तेल एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा तो यूरोप तो बेकार हो ही जाएगा। अभी कुछ घंटे पहले अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यूरोप को बताया कि वो खुद जंग में है, लिहाजा हम यूक्रेन को मदद नहीं दे सकते, और एडवांस डिफेंस सिस्टम यूक्रेन से निकाले भी गए हैं और मिडिल ईस्ट में ले जाए जा रहे हैं। अब यह बात यूक्रेन के लिए खतरनाक है। मैं आपको पहले ही ईरान स्पेशल रिपोर्ट्स में वॉर अपडेट में बता चुका हूं। अब उसके बाद यह रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट यह है कि यूक्रेन का बेड़ा गर्क होने वाला है। पैसे यूक्रेन के पास खत्म हो रहे हैं। अगर जुलाई तक यूक्रेन को पैसा नहीं मिला तो यूक्रेन की हालत पतली हो जाएगी। यूक्रेन के लोग जंग लड़ना नहीं चाहते हैं। जरा तस्वीर देखिए, एक बार फिर से तस्वीर आ रही है। यूक्रेन के सैनिक जबरदस्ती यूक्रेन की सड़कों से आम लोगों को गिरफ्तार करके फौज में भर्ती करने के लिए लेके जा रहे हैं। उधर रशिया को भी बड़ी कामयाबी मिली है। ये तस्वीर देख लीजिए। रशिया ने बताया है कि जो गद्दार यूक्रेन की मदद कर रहा था चंद रुपयों के लिए, हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जो रूस के ऑयल फैसिलिटी पर यूक्रेन ने हमला किया तो तबाही किस लेवल की मची, एक बार फिर से मुलाहिजा फरमाइए।